हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में स्वागत है। तो देखिए, अभी शाम हो गई है। अभी हम शाम की पूजा करेंगे। शाम की पूजा का समय हो रहा है और हमारे देखिए ठाकुर जी बैठे हुए हैं। आप सभी दर्शन कीजिए हमारे मंदिर के। और देखिए, आज आपको एक बात बताने वाली हूँ जिसका सुनकर आप सभी को भी बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं तो हमारे पड़ोस में मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिसको सुन के हमें बहुत दुख हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पड़ोस में हमारे जानने वाले हैं कोई। तो उनके यहाँ उन्होंने काफ़ी सालों से अपने यहाँ गैया रखी हुई है और वो गैया की सेवा करते हैं। मैं भी जब गैया के दर्शन करती हूँ तो उनके बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए क्या हुआ कि अभी 6-7 दिन पहले एक मतलब गैया ने जो है एक बछिया को जन्म दिया और एक बछिया इतनी सुंदर बछिया थी। तो क्या हुआ कि उनका जो घर में उनके घर में जो मतलब बछिया वो बंधी हुई थी। तो कुछ जो कुत्ते होते हैं बाहर से आवारा जिनको बोलते हैं, मतलब ऐसे ही, तो वो कुत्ते मतलब काफ़ी कुत्ते मतलब इकट्ठा होकर 4-5 कुत्ते इकट्ठा होकर आ गए। और उस टाइम पे जो घर के जो लोग थे, जो हमारे पड़ोसी थे, वो वहाँ पर नहीं थे, वो थोड़ा इधर उधर थे, तो उनको पता नहीं चला। और उन्होंने उन कुत्तों ने उस गैया के जो बच्चा था छोटा सा बिल्कुल, उसको पूरा उसको मतलब बुरी तरह से उसको खा लिया। और इतना बुरी तरह से उसको खाया कि उसको मतलब उस गैया के जो बच्चा था उसके प्राण ही चले गए। तो उस घटना को सुनकर मुझे भी इतना दुख हुआ। तो उस पड़ोसी ने हमारे से पूछा कि हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने उनको बताया कि अब ये जो बच्चा है गैया का, इसको एक गड्ढा खोद कर उसको हम उसका मतलब अंतिम संस्कार जैसे बोलते हैं, जैसे करते हैं, तो हम ऐसे कर रहे हैं। तो उसको मतलब हमें क्या करना चाहिए कि गड्ढा खोद के उसमें नमक डाल दे थोड़ा सा, और उस पर गोपी चंदन उस गैया के मस्तक पर ज़रूर लगाना। ये सब हमने उसको बताया। तुलसी दल उसके पास रखना, तुलसी की माला हो या तुलसी की लकड़ी हो या तुलसी दल हो, मतलब कुछ भी, तुलसी की लकड़ी अवश्य हो। और गंगा जल के छींटे अवश्य लगाएं। ये सब करके फिर उन्होंने ये सब उस बच्चे के साथ किया। तो मतलब उस जो हमारे पड़ोसी हैं उनका भी मन इतना दुखी है और हमारा भी। जब से हमने ये सुना है, अभी कल परसों की ही बात है, ये कल की ही बात है मतलब। तो इतना मतलब दुख हुआ ये सुनकर। ये सब तो उन्होंने किया ही, लेकिन उसके बाद भी फिर अभी हमने उनको बोला कि एक हवन कराइए छोटा सा उनके नाम का, गौशाला में उनके नाम बछिया जो गई है उनके नाम का दान दीजिए। तो ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और तो वो भी बड़े दुखी थे कि वो कह रहे हैं कि मुझे पाप लगा है। तो देखिए, पाप जो है, अगर हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो उसका पाप हमें लगता है, लेकिन जो अनजाने में होता है तो इसमें हमारे जो पड़ोसी हैं उनका कोई दोष नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि देखिए आपको पाप नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो गैया के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक भक्त ही कर सकते हैं, जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो ही सोच सकते हैं इतना। तो आप सब भी प्रार्थना कीजिए कि वो जो गैया का जो बच्चा जो अपना प्राण मतलब छोड़ के यहाँ से गया है, तो भगवान का धाम जाए, भगवान के धाम में जाए, भगवान के धाम में इनको शरण मिले। तो मैं भी प्रार्थना करती हूँ। और मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, तो मेरे ठाकुर जी से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ही कन्हैया उस गैया के बच्चे को आप अपने धाम पर स्थान देना, बैकुंठ धाम पर उसको स्थान मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। तो यही हम मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मतलब ये बताना चाहती थी। तो चलिए अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, अभी पूजा का समय, अभी थोड़ा टाइम है, तो अभी हम उससे पहले थोड़ी ये अपने पूजा की तैयारी कर लेते हैं। ये जोत है सारी तो मांझ के रख देते हैं। और देखिए, शाम की पूजा है। और देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि शाम की पूजा मतलब वैसे तो कभी भी आप
कोई सी टाइम की पूजा कर रहे हैं, सुबह भी की भी कर रहे हैं या शाम की भी कर रहे हैं, तो दोनों टाइम की पूजा में वैसे तो स्नान होकर तभी भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि स्नान नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि हमें, देखिए, अगर कभी ऐसा लगे कि दोबारा स्नान करने की जरूरत है, हम शुद्ध नहीं हैं, जैसे आप समझ रहे हैं कि कभी सोच वगैरह के लिए दोबारा जाना होता है, कभी दिन में भी, तो हम स्नान करके ही शाम को पूजा करते हैं। और वैसे तो अगर शुद्ध वस्त्र होने चाहिए भगवान की पूजा में, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम के समय में भी। तो मैं भी अभी आज दोबारा मतलब स्नान करके ही अभी आई हूँ, क्योंकि मुझे शाम की पूजा भगवान की करनी है और ठाकुर जी की पूजा करते हैं, अच्छे से करनी भी चाहिए। और ये देखिए, मैं जोत है, ये काफी मतलब सारी वैसी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इनको साफ कर देती हूँ। और ये जोत जो है पीतल की जोत है। देखिए, पीताम्बरी अगर हो, पीताम्बरी से तो बहुत ही साफ एकदम हो जाती है। पीताम्बरी ला के रखी हुई है, तो पीताम्बरी से मैं कर रही हूँ बिल्कुल साफ, और एकदम चमक के आती है सारी जोत। तो उसके बाद मैं शाम की पूजा स्टार्ट करूंगी। और भोग जो है भगवान का, जो मैं भोग बनाया है, वो भोग की तैयारी मैं अभी स्नान करके और फिर मैंने भोग की तैयारी भी कर ली है। और अब जोत का समय हो गया, तो मैं जोत लगा लूंगी। जोत के बाद जो भगवान का भोग तैयार है बिल्कुल, उसका मैं भोग भगवान को लगाऊंगी। और उसके बाद मैं भोग जो है सबको, परिवार में सबको खिलाऊंगी। और जो भोग है भगवान का, वो हम, सब्जी होती है, चपाती होती है, सलाद होती है, या कोई फ्रूट होता है, कुछ भी हो भोग में, या माखन होता है भगवान का, तो जो सारा हमने बनाया है भोग, उसमें हम भगवान का भोग लगाने के बाद उसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो उस प्रकार हम भोग लगा देते हैं ठाकुर जी का। तो आज मैंने भगवान के लिए भोग में बनाई है दाल। तो आज भगवान दाल का भोग लगाएंगे। तो अभी मैं जोत के बाद भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और पहले मैं जब दिन में भगवान को रेस्ट कराती हूँ, तो रेस्ट के बाद जब मैं उठाती हूँ उनको, तो उसके बाद मैं दूध का भोग लगा देती हूँ, या कोई घर में फ्रूट होता है, फ्रूट का भोग लगा देती हूँ, या कोई मिठाई घर में आती है तो मैं मिठाई का भोग लगा देती हूँ, या कुछ भी मुझे लगता है जिसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं है, जो शुद्ध और सात्विक भोजन है, उसका मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद जब प्रसाद में जो खाना बनता है, तो फिर मैं खाने का भोग लगा देती हूँ। तो इसी तरह से मेरी पूजा भगवान की होती है। सुबह भी जब मैं उठाती हूँ तो दूध का भोग लगाती हूँ भगवान का, और इसी तरह मेरी रोज की पूजा होती है। और ये देखिए, मेरी भगवान की जोत जो है बिल्कुल साफ हो गई है। आप भी देखिए पीताम्बरी से कैसे चमक के आई है। और ये देखिए कितनी प्यारी भगवान की है। इसमें जगन्नाथ जी, जो विग्रह है जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, बहुत ही सुंदर। वो देखिए, जो हम जोत लगाते हैं, जोत के बाद जो हमारी जोत थोड़ी सी रह जाती है उसमें लास्ट में, तो उसको क्या करें, इकट्ठा करके, मतलब इकट्ठा कर लें। और जब ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो फिर उसको हम घर में, उसको कपूर लगाकर उसके अंदर, और उसको हम सारी को मतलब जला सकते हैं घर में ही। और उसकी जो राख होती है वो अपने पौधों में डाल दें, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आज की मेरी ये देखिए सारी जोत बनकर तैयार हो गई है भगवान जी की। तो चलिए, अब हम, शाम हो रही है, जोत का टाइम हो रहा है, तो अब हम जोत की तैयारी करते हैं। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। देखिए, मैं तो हर वीडियो में, अपनी वीडियो में आपसे बताती हूँ कि जब भी आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, या कोई भी मतलब पूजा के टाइम पे तो आप आरती बोलते ही हैं,
और वैसे आप जैसे भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं रसोई में अगर आप, और आप जैसे अभी मैं जोत मांज रही थी, तो जोत मांजते समय, भोग बनाते समय भगवान की कोई ड्रेस है उसको आप धो रहे हैं, भगवान की पूजा मंदिर में आप सफाई कर रहे हैं, तो आप हमेशा क्या क्या कीजिए, आप हमेशा कोई ना कोई भजन गुनगुनाते रहिए। देखिए मेरे ठाकुर जी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम जो है उनकी पूजा से दुखी हो रहे हैं या दुखी मन से ऐसे उनकी पूजा कर रहे हैं। देखिए वो बाल रूप हैं मेरे गिरधर, और इनको कभी भी हमें नाराज नहीं करना चाहिए। और मतलब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं हर टाइम जो मतलब पूजा, भगवान का भोग बना रही हूँ, भगवान का या किचन में किसी का भी मैं खाना बना रही हूँ, हर टाइम मुझे भगवान का भजन, और तो और मैं मतलब कई बार मैं ऐसे म्यूजिक चला देती हूँ, डेक सुबह चला देती हूँ, मतलब तो मैं कोई भी भागवतम है या मेरे भजन है, भजन चलते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है घर में जैसे ये घर नहीं है, मंदिर है, और मेरे गिरधर वहां बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए माला जप बहुत जरूरी है, हर किसी को करना चाहिए। देखिए 16 माला का तो नियम बनाना ही चाहिए, लेकिन 16 नहीं तो 2, 4, 6, 8 जैसा भी नियम हो जाए, लेकिन एक पे नहीं, सम संख्या में ही मतलब करनी चाहिए। 2, 4 अगर आप कर पा रहे हैं तो, अगर हो सके टाइम है आपके तो 16 कीजिए, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इसी के साथ आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बताने वाली थी। और आज बताती हूँ केशव को कपूर से पूजा करूंगी आज, क्योंकि कभी कभी मैं कपूर से भी इनकी पूजा कर देती हूँ, क्योंकि कपूर जो है भगवान को बहुत ही प्रिय होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो के साथ इतना ही बस। राधे राधे, हरे कृष्णा।